ये एक वीडियो जो है वो आपके सामने वायरल हुआ, जिसमें आप लोगों ने देखा कि उस लड़की ने सिर्फ़ और सिर्फ कमीज़ पहन रखी थी और शलवार नहीं पहन रखी थी, और शलवार के बारे में उसने अपने जो जो ख़यालात थे उनका इजहार किया। और फिर उसके बाद आपको पता है कि हमारी पाकिस्तानी कौम किस तरह से किसी को ट्रोल करती है। पूरी दुनिया के लोग इस बात पर परेशान थे कि ये शलवार के नाम से टॉप ट्रेंड क्यों है। दरअसल मामला कुछ यूँ हुआ था कि एक लड़की, जिसका एक अकाउंट था एलिना के नाम से, एलिना नामी लड़की ने एक काले रंग की फैंसी सी कोई सेमी फॉर्मल टाइप की शर्ट पहनी होती है। वो अपने घर की छत पे आती है और वो शलवार उतार देती है, और उसके बाद वो जनाब खड़े होकर वहाँ पर कैट वॉक करती है। कैट वॉक करते वक्त वो अपने ख़यालात का इजहार भी करती है, और साथ ही साथ वो लिखती है कि मुझे शलवार के बगैर घर से बाहर जाना बहुत पसंद है। ये देखें यार, ये लड़कियों को क्या हो गया यार, बगैर सलवार के टिकटॉक बना रही है। पाकिस्तानी अवाम की किस्मत ही खराब है। कल पाकिस्तान में टिकटॉक ऑन हुआ है और पहली वीडियो इस मनहूस ने अपलोड की बगैर सलवार के, फिर पाकिस्तान में टिकटॉक बंद हो गया। एक लड़की कल इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो लगाती है बिना शलवार के, और वो कहती है कि लड़कियों को ऐसे फिरना चाहिए, 2021 है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप क्या कहते हैं इसके बारे में? कोई लड़का अच्छा लगता है? हाँ, लड़कों में ये लगता है वो हुमायूं सईद। दाल में सारा काला काला है। मतलब सीधी बात है, जिसने शलवार मोढ़े पे रख ली है ना, तो वो फिर नहीं मतलब कंफ्यूज होती, वो काम। नमस्कार। कुछ समय पहले तक कंधों पर सलवारें रखकर घूमने वाली रेवड़ राष्ट्र की मादाओं के द्वारा 2021 में कंधे पर रखी अपनी सलवारों को भी उतार कर फेंक देने के निर्णय पर चर्चा करने से पहले हमारा एक अखंड सत्य से साक्षात्कार होना अति आवश्यक है, और वो ये कि नीच मूर्ति महाजाहिल लुच्चुद्दीन 786 मस्कर रहमत आसमानी दल्ले वाले ने जिस जन्म देने वाली शक्ति को मात्र अपनी चीरायुक्त लाठी की खुदाई हेतु खेती बनाकर उससे उत्पन्न दुग्गियों को काली बोरियों में छुपाकर उनसे बिना किसी रक्त संबंधी भेदभाव के लाठी प्रक्षालन करना शुरू किया, वही मस्कर वंश की जन्म देने वाली शक्ति पिछले 1400 वर्षों में इतनी विकृति का शिकार हो चुकी है कि आज अपने को सच्चा मस्कर वंशी कहने वाले रेवड़ राष्ट्र में हर ओर बिना किसी सलवारी आवरण के दुग्गियां करके आसमानी शास्त्र की शिक्षाओं को अपने किसी दुग्गी केस से लटकाए घूम रही हैं। इसलिए यह सत्य स्पष्ट रूप से स्थापित हो जाता है कि जिस शक्ति को विकृत करके मस्कर ने लाठी आधारित मस्कर वंश की नींव रखी थी, आज सलवार उतारे भटक रही दुग्गियों के रूप में वही विकृत शक्ति शीघ्र ही एक दिन मस्कर वंश के इतिहास का अंतिम अध्याय लिखेगी। ऐसा मेरा मत है। अगर आप इस तथ्य से सहमत अथवा असहमत हैं तो अपना पक्ष संदेश पेटी में अवश्य प्रेषित करें। आज टीम फुद्दुद्दीन के द्वारा तैयार इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये पता लगेगा कि कैसे मादाओं के 2021 में सलवार को कंधों से उतारकर फेंक देने के निर्णय से पूरे रेवड़ राष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है, तथा कैसे पूरे रेवड़ राष्ट्र में मादाओं द्वारा मनुष्यों का अनुसरण करने के प्रयासों के कारण उनकी दुग्गियों में आ रहे इन अप्रत्याशित बदलावों को देखकर पूरा रेवड़ राष्ट्र दो भागों में बट गया है। साथ ही रेवड़ राष्ट्र के आवारा भटक रहे कुछ नर तथा मादा जानवरों से इस विषय पर उनके पशु विचार भी जानने का प्रयास करेंगे। वो लिखती है कि मुझे शलवार के बगैर घर से बाहर निकलना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। ये अलग बात है कि उस लड़की के अंदर अभी इतनी हिम्मत नहीं आई कि वो घर से बाहर जाकर ही कैट वॉक करके कम से कम वीडियो पोस्ट करती, तो वो किसी ना किसी अंजाम तक पहुंच चुकी होती। लेकिन उसके अंदर अभी सिर्फ इतनी ही हिम्मत आई थी कि शायद घर वालों से छुप कर या जैसे भी करके वो घर की छत पर आई और उसने घर की छत के ऊपर आकर ये वीडियो बनाया है। उसके बाद लोगों ने इसके खिलाफ इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई कि फाइनली बार बार इस अकाउंट को रिपोर्ट करने की वजह से अब तक की गुड न्यूज़ ये है कि ये अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। तो जनाब, कुछ लोगों ने आकर ट्रोल करना शुरू किया और कहा कि बाजी, अगर आपको अपने घुटने दिखाने का इतना ही शौक था तो कम से कम अपने घुटनों को ज़रा मांझ ही लेती, क्योंकि ये लड़की इस वजह से भी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रही है कि टांगे सफ़ेद हैं लेकिन घुटने जो हैं वो काले से हैं। आज एक और आइडिया है मीम्स बाय अहमद हसन के नाम से, उन्होंने लिखा कि पहन लो, आजकल डेंगी बहुत है, ऐसा ना हो कि डेंगी मच्छर कहीं और घुस जाए। तो लोग बेसिकली शलवार पहनने का मशवरा इसलिए दे रहे हैं कि आजकल वाकई पाकिस्तान में डेंगी जो है वो बहुत ज्यादा। उनको अंदाजा नहीं कि अगर वो इस हालत में घर से बाहर निकल जाती, गली में आ जाती, तो उनके साथ क्या होता है। वो जो उनको इतना अच्छा लगता है ना शलवार के बगैर घर से बाहर जाना,
तो उनके साथ क्या क्या कुछ हो सकता था, क्योंकि हमारे मुल्क में जो लड़कियां, जो बच्चियां, जो खवातीन पूरे कपड़ों में होती हैं उनके साथ जो कुछ हो जाता है आपको पता है। फिर वो लड़कियां जो हिजाब में होती हैं उनके साथ जो हो जाता है वो भी आपको पता है। अब उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। यहां पे कुछ ट्वीट्स उन्होंने सीरीज ऑफ ट्वीट किए हैं, वो मैं आपको सुना देता हूं। द पॉइंट इज आई एम नॉट वेयरिंग पैंट्स कॉज मेरी मर्जी, यू लुक बेटर इन लेस क्लोथ्स, आप कम कपड़ों में अच्छे लगते हो, ये उनका मौकफ है। इट्स 2021 एंड यू ऑल आर स्टिल वेयरिंग शलवार, आगे LMAO लाइक लॉट्स, मैं उसका तर्जमा नहीं करता, बुरी बात है। वो लिखती हैं कि 2021 आ गया है और अभी तक आप शलवार के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब अब एक और लड़की है जो कि उनकी यूं कह लें कि उनके हक में बात करने आई है और उन्होंने एक बात की है, वो आपके सामने मैं दिखा देता हूं, आपको आप पढ़ लें, मैं बोलूंगा नहीं उसको। तो वो भी कहती है कि काला मेरा फेवरेट रंग है। वो बुरा भला कहने वाले, इसको शर्म दिलाने वाले बहुत से भाई मौजूद थे वहां पे, गलत काम कर रही हो, नहीं करना चाहिए, और सही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसके हक में बात करने वाली बहुत सी खवातीन भी थी। अब जो गलत कह रहे थे उनमें खवातीन मर्द दोनों थे, लेकिन जो उसको ठीक कह रही थी कि ये ठीक कर रही है, इसके जिस्म इसकी मर्जी, उनमें खवातीन ही थी। तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि हमारे मुल्क में जो विमेन एम्पावरमेंट है ना, उसका मतलब बाज खवातीन ने बना ली है बेहयाई। आप बेहयाई करो, आप एम्पावर हो जाओगे। मतलब अगर आपको औरत को खुद को ताकतवर महसूस करना है तो वो कपड़े उतार देगी। कल उसने वीडियो लगाई जो कि बिना शलवार के थी और उसका ये कहना था कि 2021 में बिना शलवार के भी लड़की फिर सकती हैं। अब इसके बारे में क्या कहते हैं? बेटा बात यह है कि जिसको अपनी इज्जत का खुद ही ख्याल ना हो, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ और आप क्या कर सकते हैं। ना मुस्लिम देखा जाए, हम किस कंट्री में रहते हैं जिसका है कहाँ? चले पहले बात तो ये कर लें, हमारे दरमियान को मुसलमानों वाली बात अब है? अगर है तो फिर बात कर लेते हैं। आप उसके हक में हैं? नहीं, मैं नहीं उसके हक में, मैं किसी चीज़ के हक में नहीं। 22 साल हो गए, मेरी बीवी फौत हो गई, मैंने दूसरी बीवी की तरफ देखा ही नहीं, औरत की तरफ नहीं देखा। मुझे क्या चाहिए? बीवी तो तब हो गए ना जब शादी करेंगे दूसरी। शादी करनी नहीं है ना, सोच लिया कि नहीं, बस बात खत्म। लेकिन क्या आप तंग आ गए थे पहली वाली से? पहली वाली से तंग नहीं है, बड़ी अच्छी औरत थी, अल्लाह ताला अगरी कर रहमत करे। उसने कहा मैं जा रही हूँ, मैंने कहा जाओ, मेरे लिए जगह बनाना जब दिल करे आ रही। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं तो इसके बारे में यही कहना चाहूँगा, तो ये लड़कियां जो है ना, ये वेस्टर्न कल्चर को अभी बहुत फॉलो कर रही हैं और ये जो फेमिनिज्म की वेव चल रही है ना, ये औरतें मेरी मर्ज़ी, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, इसका मतलब अलहदा है और इन लड़कियों ने दूसरा बना दिया है। इसी क्या कहते हैं, बेहुदा किस्म की हरकत है, ऐसे हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक इस्लामी रियासत हैं, तो इस्लामी नज़रिए से ऐसों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी चाहिए पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी लेडीज़ के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से जो घरेलू लड़कियां हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसी तस्वीरें देख के जो सरेआम मीडिया पे आके कह रही है कि 2021 में मैं बिना शलवार के घूमूंगी, तो ये बहुत गलत है। हमारे खान साहब को चाहिए कि जो लीडर हैं कि उनके ऐसे क्यों लीडर पर उनका नाम लेके मुझे सी आ जाती है, इसलिए वो क्यों? बस ऐसे लड़की का नाम सुनते सीरियस हो गए, खान साहब का आया तो हंसने और आवाज़ बैठ हमारे फेवरेट है ना, इसलिए उसको छितर मारने चाहिए, और क्या करना है यार, उसको छितर मारने चाहिए। चेक कर लेना कहीं तुम भी ना उसको फॉलो कर रहे हो। नहीं मैं नहीं फॉलो करता ऐसी भी होता लड़कियों को। हम तो एतराज़ नहीं कर सकते, उनकी पर्सनल लाइफ है। एज अ गर्ल आप इसके बारे में क्या कहती हैं? मैं तो इस बारे में कहती हूँ ये तो बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो उसने बात की ये तो फजूल बात है, ठीक है। 2021 में ऐसा तो कोई नहीं आने लगा, ऐसा ना कोई ऐसा ट्रेंड आना है और ना कुछ ऐसा होना है। अगर ऐसा हो भी जाए तो ये आने वाली जो है ना बच्चों पे जो है ना गलत असर आएगा। अभी तो आप खुद बच्ची हैं। मैं तो खुद बच्ची हूँ वाकई में। लेकिन उसकी फॉलोइंग बहुत बढ़ गई है। वो तो ऐसा ही है बढ़ाने में, क्योंकि क्या है सारा कुछ बढ़ा लो अपनी तरफ से। क्या लड़की फॉलोइंग बढ़ा लो और क्या, जैसे मर्जी बढ़ा लो। लड़की को क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो इस लड़की को कोई पैगाम नहीं दूंगा, क्योंकि ये पैगाम लेने के लिए लायक ही नहीं बनी, ठीक है। अब ये अच्छी होती तो मैं इसको कुछ ना कुछ पैगाम दे देता। अब इसने इतनी घटिया हरकत की है, अब इसको क्या पैगाम देना चाहिए? तो सबसे पहले गवर्नमेंट का ये हक है कि वो इस तरह की जितनी भी लेडीज़ हैं, ख़वातीन हैं, उनकी रोकथाम करें, वो रोकथाम करें। तो बिल्कुल ये बहुत गलत है। साइथ अली, क्या नाम है? साइथ अली। ये क्या लड़की 2021 में बिना शलवार के चल फिर सकती है, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं इस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गलत है और इसका ऐसा करना नहीं चाहिए। बीइंग अ गर्ल, ये जो है ना वेस्टर्न ट्रेंड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे।
पहले ही ज़्यादा कुछ कर चुके हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम। नहीं, उसको मैसेज करोगे बाजी शलवार पहन लो। नहीं, मैसेज यही है बिल्कुल। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बाजी शलवार पहनो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। कोई लड़का अच्छा लगता है? हाँ, लड़कों में ये लगता है वो हुमायूं सईद। दाल में सारा काला काला है। लड़की को वैसे क्या पैगाम देना चाहिए? लड़की को यही पैगाम देना चाहती हूँ, ये तो गलत है, मतलब एक वो गलत चीज़ को प्रमोट करना वो गलत है, और वो आप लोग भी कर रहे हैं उसको प्रमोट, ये भी गलत है मेरे हिसाब से। तो ये भी गलत है, आप लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, बुरा काम भी कर रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं, तो फेमस होने के और बहुत तरीके हैं। आशा है टीम फुद्दुद्दीन की इस रिपोर्ट को दूरदृष्टि से देखकर आप जानवर होकर मानव दिखने का प्रयास करते मस्त खरवंश के भविष्य की कल्पना कर पाएंगे। मस्त खरवंश संबंधी इसी प्रकार की जाहिलता से परिपूर्ण किंतु मनोरंजक, रोचक तथा ज्ञानवर्धक सूचनाओं हेतु आप अपने दोनों चैनल पाक डिटॉक तथा टोपी डिटॉक से जुड़े रहें। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको राम राम।